औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की तीसरी तारीख़ है। आज का टॉपिक है तरबियत औलाद। इसी मौजू की मुनासिबत से एक आयत का इंतखाब किया गया है और एक हदीस का। आज की आयत है, या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका। ये जनाब लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं और उनकी नसीहत में तरबियत औलाद के बहुत से नुकात छुपे हुए हैं। आप फरमाते हैं, या बुनैया, ऐ बेटा, अक़िमिस सलात, नमाज पढ़ना, नमाज को कायम करना, वअमुर बिल मारूफ, और लोगों को नेकियों की तरफ बुलाते रहना, वन्हा अनिल मुनकर, और उन्हें बुराइयों से रोकना, वस्बिर अला मा असाबकुम, और जो मुसीबत तुम पर पड़े उस पर सब्र करना। ये जो नसीहत अपनी औलाद को, अपने बेटे को जनाब लुक़मान ने की, इसमें तरबियत के नुकात पाए जाते हैं। सबसे पहली नसीहत की कि मेरे बेटा नमाज पढ़ना। इसका मकसद ये है कि वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को नमाज की तालीम दे, नमाज पढ़ने का हुक्म दे। अब यहाँ पर तरबियत अमली ये ज़रूरी है, यानी पहले वालिदैन ख़ुद नमाज पढ़ें, सिर्फ ऑर्डर करना नहीं है, पहले वो ख़ुद अमल करें। तो बच्चे तो नक़ाल होते ही हैं, नक़ल तो करते ही हैं। अगर माँ बाप नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे ज़रूर नमाजी बनेंगे। दूसरी बात, ए बेटा, लोगों को नेकियों का हुक्म देना, नेकियों की तरफ बुलाना। यानी ये नसीहत नहीं कर रहा है कि तुम नेक अमल करना, नहीं, दूसरों को दावत देना। इसका मकसद ये है कि तरबियत में इस तरफ ज़रूर तवज्जो देना चाहिए कि इस तरीक़े से अपनी औलाद की तरबियत करें कि बेटा, तुम्हें ख़ुद भी सुधरना है, तुम्हें ख़ुद भी अच्छे काम करने हैं, और पूरे समाज और सोसाइटी को तुम्हें सुधारना है, लोगों को बुलाना है कार्य खैर की तरफ, अच्छे काम की तरफ, लोगों को बुराइयों से रोकना है। तुम सिर्फ तन्हा बुराई से बच गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं बेटा। तुम्हें ऐसा समाज तश्कील देना है, ऐसी सोसाइटी बनाना है। कोशिश करो तुम कि जिस समाज और जिस सोसाइटी में लोग अच्छा काम कर सकें और बुरे काम ना करें। और दूसरी बात, वस्बिर अला मा असाबका, और जो मुसीबत तुम पर पड़े उस पर सब्र करना, ये बहुत ही अहम है। बाज़ लोग अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करते हैं कि उनकी हर डिमांड पूरी कर देते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उसूल तरबियत के ये ख़िलाफ़ है। इस तरीके से बच्चों की तरबियत नहीं करनी चाहिए। बच्चों को ताकतवर बनाएं, कवी बनाएं, बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि बच्चे अगर कोई चीज़ खो दें, कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत लगाव रखते हैं बच्चे, मसलन एक खिलौना है, वो खिलौना अगर टूट जाता है तो माँ बाप मोहब्बत की वजह से बच्चों से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कल मैं तुम्हें इससे अच्छा ला कर दे दूँगा। ये उसूल तरबियत के ख़िलाफ़ है। सिखाएं बच्चों को कि कैसे इस मुसीबत, इस परेशानी पर सब्र किया जाता है। सिखाएं बच्चों को इस तरह से तुम सब्र करो। अगर शुरू से हर डिमांड पूरी कर देंगे तो ये बच्चा आगे चलकर एक कमज़ोर इंसान बनेगा। वो मुसीबतों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो परेशानियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चों को तरबियत दें इस बात पर कि वो अपने नफ्स, अपने दिल, अपने ख्वाहिश की मुखालफत कर सकें। यूरोप में एक तहकीक हुई है, बहुत ही बेहतरीन तहकीक, कि एक कमरे में दो बच्चों को बंद कर दिया गया, एक लड़का एक लड़की, और दोनों के सामने उनकी पसंदीदा चॉकलेट रख दी गई और उनसे कहा गया, देखो घड़ी सामने रखी हुई है, तुम्हें आधे घंटे तक इस चॉकलेट को या 10 मिनट तक इस चॉकलेट को नहीं खाना है, उसके बाद तुम आज़ाद हो, खा सकते हो। सिर्फ 10 मिनट की पाबंदी है। कैमरा लगा दिया गया। अब लोगों ने क्या देखा कि एक बच्चा वो बार बार चॉकलेट को देख रहा है, कभी घड़ी को देख रहा है, आखिर में उससे सब्र ना हो सका, उसने जल्दी से चॉकलेट उठाई और खाना शुरू कर दिया।
दूसरा बच्चा, उसने चॉकलेट की तरफ देखा ही नहीं, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, यहाँ तक कि वक्त पूरा हो गया तब उसने चॉकलेट उठाकर खाई। इस तहकीक से यही पता चलता है कि अगर तवज्जो बट जाए, तवज्जो अगर हट जाए, तो इंसान अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत कर सकता है। इसी तरीके से तरबियत करनी चाहिए अपनी औलाद की कि वो अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करें, अपनी ख्वाहिशात को कुचलना उन्हें आ जाए। अगर ये सिफत बच्चों के अंदर पैदा हो जाए कि वो अपने ख्वाहिशात को कुचल सकें, तो यही बच्चा आगे चलकर एक बड़ा मजबूत इंसान बनेगा, जिसे मोमिन कहा जाएगा, वाकई मोमिन कहा जाएगा। हदीस आज की है, उस हदीस को पर भी गौर करें कि तरबियत औलाद के हवाले से वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है। गुरूरुल हिकम में यह हदीस है, हदीस नंबर है 6305। पैगंबर फरमाते हैं अल्लमू सिबियानकुम अस्सलात, तुम अपने बच्चों को तालीम दो, नमाज की तालीम दो। वखुज़ूहुम बिहा इज़ा बलगुल हुल्म, और जब वो बालिग हो जाएं तो अगर वो नमाज ना पढ़े तो तुम उनका मुआखज़ा करो, उन्हें टोको, उन्हें डांटो कि वो नमाज उन्होंने क्यों नहीं पढ़ी जब वो बालिग हो जाए। पहले तो तालीम दो, तालीम का मरहला पहले है। बताओ बच्चों को कि किस तरीके से नमाज को पढ़ना चाहिए, और जब वो बड़े हो जाएं, बालिग हो जाएं, अब अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो उन्हें तंबीह दो, उन्हें डांटो, उन्हें समझाओ, नहीं बेटा नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो तरबियत औलाद के हवाले से मैंने एक आयत पेश की, एक हदीस पेश की, इसमें बहुत से नुकात हैं। एक नुक्ते के ऊपर वालिदैन को बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। वो नुक्ता ये है कि बच्चे नक़ाल होते हैं, नक़ल बहुत जल्दी करते हैं, तो कोई ऐसे बुरी आदत खुदा न करे अगर वालिदैन में है तो बच्चों के सामने उस बुरी आदत को मंजर आम पर न लाए, वरना बच्चा उसी आदत को सीखेगा। तरबियत शुरू से लेकर आखिर तक रहती है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है या इंसान बड़ा हो जाता है तो तरबियत से बेनियाज हो जाता है। नहीं, उलमा ने कहा माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक सबको एक अच्छे मुरब्बी की ज़रूरत है, एक अच्छे तरबियत करने वाले की ज़रूरत है। ख़ासकर बच्चों को भी कभी भी बच्चों को ज़्यादा डांटे नहीं। बच्चे अगर रो रहे हैं तो कुछ वक्त उन्हें दे दीजिए, फ़ौरन उन्हें चुप न कराइए। बच्चों को कवी बनाइए, बच्चों को ताकतवर बनाइए। मोहब्बत की वजह से अपने बच्चों को कमज़ोर न बनाइए। और अहम बात यह है, ख़ुद अच्छे काम कीजिए तो कहने की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चे भी अच्छे काम करेंगे। परवरदिगार हम सबको सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।